रिकॉर्डिंग ओके, नो नीड। चलिए, हिस्ट्री स्पेशल बैच क्लास नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। शेखर, अंशुल, राजेश, वेरी गुड इवनिंग। सुमन, चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। लक्ष्मण, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था वो बता दीजिए मुझे। ये है हिस्ट्री स्पेशल क्लास नंबर 3। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बताइए। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे थे, ओके। और वहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे हम हड़प्पा सभ्यता में? विशेषता हो गई थी। क्या प्रमुख शहर हम पढ़ रहे थे? सिंधु सभ्यता की विशेषता कंप्लीट हो गई थी। स्थल नहीं पढ़े हमने, प्रमुख बताना एक बार। प्रमुख शहर पढ़े हैं क्या हमने? सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर, 2 ही विशेषता हुई थी। कौन सी विशेषता एक बार कमेंट कर दो ये भी। देखो जी, हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता टाइम पीरियड जिसका होगा 2500 BC से लेके 1750 BC तक। इस सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा खोज कैसे हुई, इसका नाम, हम लोगों ने इसका विस्तार देखा कहाँ तक फैली हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी विशेषताएं देखी। विशेषता के बाद हमें देखना था प्रमुख स्थल, प्रमुख शहर हमने देखने थे। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने आर्थिक जीवन देखना था, सिंधु सभ्यता का इकोनॉमी, और इसके अलावा लिपि व पतन। हमारे ये पॉइंट हमें डिस्कस करने थे जी। अब से क्लास डेली होगी सर। शहरी प्रणाली, रोड, ये सब बताया था बस। यानी विशेषता तो लगभग पूरी हो गई थी। पानी की निकासी का प्रबंध ये सब बता दिया था मैंने, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, हमें करने होंगे प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर। यही बात है ना। विशेषता पूरी हो चुकी थी हमारी। सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी देखो। पहली बात तो ये कि शहरी विशेष सभ्यता थी। सड़कें कैसी थी, घर और पानी, ये सारी विशेषताएं कर ली है ना। पानी की निकासी का नहीं हुआ, ओके जी। चलिए, पानी की निकासी का नहीं हुआ है। देखिए जी, तो विशेषताओं में हम पढ़ रहे थे। देखिए, जो अगली विशेषता है वो है पानी की निकासी। पानी की निकासी का प्रबंध कुछ इस तरीके से था। वहां हर घर में स्नानागार, स्नानागार यानी बाथरूम, हर घर से बाथरूम मिलना उस जमाने में बहुत बड़ी बात है। स्नानागार से होकर नालियां बनी होती थी, वो भी पक्की व ढकी हुई। बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में पक्की नालियां होती थी। वो नालियां
सड़क के दोनों ओर होती थी और फाइनली शहर से बाहर तक जाती थी, और शहर के बाहर एक तालाब में वो पानी चला जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी। मान लो ये एक घर है, इस घर में ये बाथरूम है, तो बाथरूम से अटैच नालियां होती थी, वो भी पक्की और ढकी हुई। अब मैंने आपको बताया था ये सड़क है, ठीक है, घरों के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं है। मान लो ये बाथरूम है, बाथरूम से अटैच नाली पक्की ढकी हुई, और वो फिर बड़े नाले में मिल जाती थी। सड़क के दोनों ओर नाले होते थे, और फिर ये शहर के बाहर एक पौंड यानी एक तालाब में चला जाता था पानी, ठीक है। इतना अच्छा प्रबंध था वहाँ पे। इसका सबसे अच्छा प्रबंध, पानी की निकासी का सबसे अच्छा प्रबंध धोलावीरा में था। धोलावीरा से मिलता है। सबसे अच्छा प्रबंध कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। इसको कीजिए नोट फटाफट। कीजिएगा जी नोट। ये एक पानी की निकासी का प्रबंध है। मतलब हमने सारी विशेषताएं देख ली है, घर कैसे थे, क्या था क्या नहीं था, सड़कें कैसी थी, सब कुछ देख लिया हमने। और उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख स्थल। धोलावीरा जगह है। धोलावीरा उस समय की एक साइट है, एक स्थल है जो कि गुजरात में पड़ता है। रोहतास जी नोट्स मिल जाएंगे, चलो दे दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस करवाने के बाद, अभी नहीं। ब्राइटनेस तो देखो अभी स्टूडियो थोड़ा सा नया जचाया है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, कल तक ये भी अरेंज हो जाएगा। एक्चुअली स्टूडियो हम लोगों ने शिफ्ट किया है, तो थोड़ी बहुत अगर समस्याएं आ रही है तो वो 1-2 दिन रहेगी, अदरवाइज सब कुछ सही है। फिर बताइए, कीजिए नोट फटाफट। उसके बाद देखते हैं हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। बताओ फटाफट। थैंक यू जी रोहतास, थैंक यू। देखिए जी, उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल देखिए जी, सबसे पहले हम नाम रखते हैं मोहनजोदड़ो। एक एक शहर को देखेंगे, कहाँ से क्या मिला है सब कुछ हमें देखना होगा, और कौन सा शहर कहाँ पर है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये जरूरी नहीं कि सबकी नदियां पूछी जाएगी, लेकिन जो है उसकी भी जरूर पूछी जाएगी। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 राखल दास बनर्जी ने की थी। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में, और ये उस समय की कैपिटल हुआ करता था सिंधु सभ्यता की।
यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं उनमें एक महान स्नानागार, एक महास्नानागार मिला है, एक ग्रेट बाथरूम मिला है। जैसे हमारे स्विमिंग पूल हुआ करते हैं ना, ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतर के जाना पड़ता है। इसके अंदर एक ग्रेट बाथरूम मिला है, चारों तरफ सीढ़ियां हैं और इस तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतर के इसमें जाना पड़ता है। इसके अंदर ये है ग्रेट बाथरूम। जितने भी स्नानागार मिले हैं उनमें सबसे बड़ा यही है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें एक महान अन्नागार मिला है। जैसे ये महास्नानागार यानी कि ग्रेट बाथरूम, अन्नागार यानी कि ग्रेनरी। अनाज का भंडारण। और सिंधु सभ्यता में प्राप्त जितनी भी इमारतें हैं सबसे बड़ी इमारत यही होगी, ठीक है। इसके अलावा यहां से हमें दाढ़ी वाले पुजारी की स्टैच्यू मिली है, प्रतिमा मिली है दाढ़ी वाले पुजारी की। कोई इस तरीके की एक स्टैच्यू मिली है जिसमें एक व्यक्ति उस दिशा में देख रहा है जी, और इसकी दाढ़ी है। इस तरीके से। इसके अलावा हमें यहां से 3 मुख वाले देवता की स्टैच्यू मिली है, देवता की प्रतिमा मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें 3 मुख वाले एक देवता की प्रतिमा मिली है। वो एक स्टैच्यू है कुछ इस तरीके से, एक मोहर मिली है उसके ऊपर वो स्टैच्यू है। इसमें एक देवता दर्शाए गए हैं जो कि बैठे हुए हैं और उनके 3 मुख हैं। अब इनके आसपास जो फोटोज हैं, जैसे ऊपर तो इसके अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। नीचे हिरण की फोटो है, हिरण के चित्र बना रखे और चारों दिशाओं में पशु हैं, जैसे बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। 5 पशुओं के यहाँ पर चित्र अंकित कर रखे हैं। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया कि मानो ये उस जमाने का पशुपतिनाथ हो। तो पशुपतिनाथ इसको कहा गया। पशुपतिनाथ की जो स्टैचू है, एक मोहर मिली है, ये टूटी हुई है। ये कहाँ से मिली? हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है, ठीक है। एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और कोई समस्या हो तो मुझे साथ साथ में बताइए। बताइएगा। पशुपतिनाथ, पशुओं का देवता इसको कहा गया है, अनुमान लगाया गया क्योंकि चारों तरफ पशु है ना। हो सकता है पेपर में जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें यही पूछा जाता है, जो मोहनजोदड़ो से जो स्टैच्यू मिली है उसमें कौन से पशु का चित्र नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से पशु का उसमें चित्र नहीं है।
हाथी, भैंसा, बाघ और गैंडा। उसके अलावा देखते हैं हम मोहनजोदड़ो से हमें और भी कुछ मिला है। एक बार इसे कीजिएगा नोट। अब ये क्लास रेगुलर ली जाएगी, बीच में 2 दिन का ऑफ था स्टूडियो। जी नमस्ते। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। हो गया। चलिए अब देखिए, इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी मिली है जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, नर्तकी मिली है एक कांस्य धातु की, जिसके हाथों में चूड़ियां हैं। बताऊंगा सारा कुछ। गले में एक लॉकेट है। देखिए जी, अब क्योंकि ये इस मुद्रा में खड़ी हुई है, ध्यान से सुनो, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। क्योंकि ये इस मुद्रा में खड़ी हुई है इसलिए इसको नर्तकी कहा गया। इसलिए इसको नर्तकी कहा गया। नर्तकी जो कि कांस्य धातु की बनी हुई है। कांस्य धातु की नर्तकी जिसकी लंबाई लगभग 4 इंच है। 4 इंच लंबी ये नर्तकी। इसके राइट हैंड में 4 चूड़ियां पहन रखी है। लेफ्ट में इसने 25 चूड़ियां पहन रखी है। ये पूछा जाता है। इस हाथ में जो कि नीचे छोड़ रखा है इसने 25 चूड़ियां, और इसमें 4 चूड़ियां इसने पहन रखी है। इस नर्तकी का रंग सांवला है। आंखें मोटी है, नाक चपटी है, और क्या बताऊं इसके बारे में, HSSC पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमें मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग गर्ल मिली है, एक नर्तकी मिली है। इसके स्टाइल को देख करके लग रहा है कि ये डांस कर रही होगी, इसलिए इसको नर्तकी नाम दिया गया।
ये नर्तकी कांस्य धातु की बनी हुई है जिसकी लंबाई लगभग 4 इंच है। इसके अलावा इसके राइट हैंड में इसने 4 चूड़ियाँ पहन रखी है और लेफ्ट में इसने 25 चूड़ियाँ पहन रखी हैं, टोटल हो गई 29 चूड़ियाँ। इसके अलावा इसका रंग सांवला है, आंखें मोटी है और नाक इसकी चपटी है। HSSC के हालात को देखते हुए ये सब भी आपको बताना पड़ रहा है और आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी इस सब की भी, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है हमें कांस्य धातु की नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल। बताइए जी। देखो जो नेशनल जीके वाला बैच होगा उसमें हम HSSC लेवल पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको अच्छे से रंग सांवला कैसे पता लगा। ये जो फोटो मिली है ना, जो एक ये स्टैचू है एक, तो स्टैचू का रंग काला है, सांवला है, ठीक है। ये नर्तकी भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है और ध्यान रहे एक बार सीटेट के पेपर में पूछा गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को सारी बातें कि नर्तकी के बारे में, ये कांस्य धातु की है, ये 4 इंच जो है लंबी है, इसके दोनों हाथों की चूड़ियाँ, इसका रंग, इसकी आंखें, इसकी नाक। सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है उसके दाहिने हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं, ये पूछा गया था। HSSC क्या पता दोनों हाथों की पूछ ले तो उसके दोनों हाथों की चूड़ियाँ हैं 29। ये सब पेपर में आता है, ठीक है। बताइए, अब बताइए किसी को कोई समस्या है तो ये हमने मोहनजोदड़ो से प्राप्त सारी की सारी चीजें देख ली है। डेली क्लास का यही टाइम रहेगा। पायल जी कल का तो अभी कैसे बताऊं, लगभग आप ये मान के चलिए कि 3:30 से लेके 5:30 के बीच में ही क्लास होगी, ठीक है। बताइए इसमें किसी को समस्या है तो फिर हम चलते हैं हड़प्पा। हो गया, फटाफट बताइए। चलिए जी, मंजित मेरे हिसाब से तो मैं सही करवा रहा हूं यार। हो गया ना। देखो ज्यादा जल्दी करोगे तो यार मजा नहीं आएगा फिर। अब देखिए जी, ये हमने एक साइड पढ़ी। अब चलते हैं हम अगले शहर की तरफ जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। हमें जो शहर पढ़ने हैं ना, प्रमुख स्थल, मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैं पहले ही लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लेना। हड़प्पा अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें पढ़ना होगा धोलावीरा, जो मेन शहर हैं, राखीगढ़ी, रोपड़, कहां से क्या मिला है सिंपल यही देखना होगा, लोथल, ये सब हमें पढ़ना होगा। और इसके अलावा कालीबंगा, ये जी, ठीक है। देखिए तो ये हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा, दूसरे शहर की तरफ चलते हैं। देखिए जी, हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला, ये हमें प्रमुख स्थल पढ़ने होंगे। दूसरे शहर पे देखिए, हड़प्पा से, हड़प्पा पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से हमें, हड़प्पा की एक बात करें, खोज जरूरी है क्योंकि पहले खोजा गया था 1921, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा की खास बात, खोजा गया सबसे पहला स्थल यही था।
सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। ये ऐसा स्थल है जो कि शहर भी दिखता है जिसमें और गांव भी दिखता है, शहरी व ग्रामीण दोनों वातावरण मिलता है यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा से हमें बहुत सारे स्नानागार मिले हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हड़प्पा से हमें अन्नागार मिले हैं, यानी कि बाथरूम्स मिले हैं और ग्रेनरी मिले हैं, अनाज के भंडार। यहां से जो हमें मिला है मेन चीज, एक कब्रिस्तान। यहां से हमें एक कब्रिस्तान मिला है जो कि हड़प्पा शहर के साउथ में है। हड़प्पा जो शहर है उसके दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है, जिसको इतिहासकारों ने नाम दे दिया R37। ये पूछा जाता है जी, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इसमें करीब करीब 5700 मिले हैं, 57 कब्र मिली है। और कब्रों का जो स्टाइल था दफनाने का, जैसे ये एक कब्र है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इंसान का सिर जो होता था वो उत्तर में होता था। HSSC के लेवल के क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं इतना डिटेल में। और जो पैर हैं वो दक्षिण में होते थे। हड़प्पा से हमें जो कब्रें मिली हैं उनमें सिर उत्तर में मिला है और पैर दक्षिण में मिले हैं, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। 5700 मिले हैं इस कब्रिस्तान से, ये हड़प्पा की विशेष बात है। हड़प्पा से मिला हमें एक कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप लोग, पहला स्थल था जो खोजा गया था, ठीक है। कीजिएगा नोट और मुझे बताइएगा। और क्या चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है, और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं क्या उनको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है? बताओ। बताइएगा। किसी को कोई समस्या? नहीं जी, एक ही कब्र में नहीं है, ये अलग से कब्र में है। ये साउथ में है कब्रिस्तान। हो गया ना? चलिए जी, अब देखते हैं अगले स्थल की तरफ, धोलावीरा।
धोलावीरा जो कि गुजरात में है। धोलावीरा से हमें एक खेल का मैदान मिला है, स्टेडियम मिला है जी धोलावीरा से, बहुत बड़ा। यहां पर हमें पानी की निकासी सबसे अच्छा जो व्यवस्था है पानी की निकासी की, वो हमें धोलावीरा से मिली है। पानी की निकासी सबसे अच्छा प्रबंध। पानी की निकासी का सबसे अच्छा प्रबंध धोलावीरा में मिलता है। इसके अलावा यहां से हमें एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड कहें या फिर सूचना पट कहें, सूचना पट मतलब एक ऐतिहासिक साइन बोर्ड मिला है। जिस प्रकार यहां से हमें खेल का मैदान मिला है, एक ऐसे ही एक सूचना पट मिला है और इसके ऊपर 10 अक्षर लिखे हुए हैं। सोचिए उस जमाने के अक्षर, लगभग 5000 साल पहले के अक्षर आज तक इस पे लिखे हुए हैं, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। तो इस पे उस जमाने के 10 अक्षर लिखे हुए हैं। HSSC या फिर HCS जो लेवल है उसमें ये अक्षरों की संख्या पूछी जा सकती है। जो अक्षर हैं वो अलग तरीके के हैं, वो हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल होगा, सबसे सुंदर स्थल होगा। अच्छा, इन शहरों में एक नाम और लिख लीजिएगा आप लोग, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, ठीक है। तो ये धोलावीरा के बारे में बातें हैं, बताइए फटाफट। पायल जी, धोलावीरा का नाम धोलावीरा ही रहेगा, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम, साइन बोर्ड रहेगा, ठीक है। और ये सबसे ब्यूटीफुल शहर हो गया। तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। स्टेडियम हो गया। देखो, कोई ऐसा वर्ड आए जो आपको फंसा दे कि हाँ सर ये तो हिंदी में, अब इसका हमें इंग्लिश पता नहीं है। ये जो हिंदी मीडियम वालों को भी पता होगा इसके बारे में, वो शब्द लिखे जाएंगे, ऐसा नहीं है फिर, ठीक है। ये तो बड़े कॉमन से वर्ड थे। जल्दी लिखें, बताएं। इस जगह की खास बात यही है जी, सबसे सुंदर स्थल यहां पे है। और एक रथ मिला है यहां से, रथ, ठीक है। ओके, तो आपने ऐप कैसे डाउनलोड किया? उड़ीसा से हैं आप, किस माध्यम से आप जुड़े? हिंदी समझ तो लेते होंगे ना आप? मुझे लगा सारे बच्चे हरियाणा के ही जुड़े हुए हैं।
आप हिंदी समझ तो पा रहे हैं ना? उड़ीसा में तो हिंदी बोलते हैं। चलिए, ओके, यूट्यूब से जी। तो पहले बताते आप, चलो अब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर ठीक है, अगर समझते हैं तो। जो चीज़ नहीं समझते वो मैं बताता रहूँगा साथ में। हो गया ना? चलिए अगले शहर की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला शहर है, हमने पढ़ लिया मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा। अब हम आए राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये हिसार में है, हरियाणा में। हिसार हरियाणा। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ी साइट, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को माना जाएगा। पहले धोलावीरा को माना जाता था, अब राखीगढ़ी है। उस जमाने का ये जो शहर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कंकाल मिले हैं, स्केल्टन मिले हैं सबसे ज़्यादा हमें राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल होगा सिंधु सभ्यता का, ध्यान से सुनो, ठीक है। और उस जमाने की कैपिटल भी हुआ करता था राखीगढ़ी। उस जमाने की कैपिटल हुआ करता था। उस जमाने की कैपिटल जो सिंधु सभ्यता है, या तो हड़प्पा या थोड़ा सा आगे चल के मोहनजोदड़ो, और इस दिशा में राखीगढ़ी। ये तीनों उस जमाने की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तो कैपिटल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व राखीगढ़ी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी वो हरियाणा, इंडिया में है, हरियाणा के हिसार में। इसको भी नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं अगली साइड की तरफ। बताइएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक्चुअली स्क्रीन छोटी है, आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए मुझे आगे जाना पड़ता है फिर। जी सांगवान, बताइए। हो गया? रमन जी, डन। चलिए आगे देखिए, अगला जो शहर है वो है रोपड़। रोपड़
ये स्थल पंजाब में पड़ता है और सतलुज नदी के किनारे, सतलुज किनारे पड़ता है जी। रोपड़, रोपड़ से हमें, अच्छा इसका वर्तमान में जो नाम है रूपनगर, वर्तमान में इसको रूपनगर कहा जाता है, पंजाब में है ये। यहां से हमें बहुत सारे खिलौने, टॉयज मिले हैं यहां से हमें। इसके अलावा हमें रोपड़ से शंख जो होता है ना, शंख, शंख की चूड़ियां मिली है, बैंगल्स मिली हैं हमें, शंख जो होता है आपको पता होगा। इसके अलावा यहां से हमें काफी सारे बर्तन मिले हैं और यहां से हमें आभूषण मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, बर्तन मिले हैं, शंख की चूड़ियां मिली हैं और एक कब्र ऐसी मिली है, एक ग्रेव मिली है ऐसी जिसमें आदमी और कुत्ता दोनों को साथ में दफना रखा है, आदमी और कुत्ता दोनों को साथ में दफना रखा है। ठीक है, तो सांगवान जी पेमेंट का बता देंगे कैसे होगी, एक बार ये कीजिए। ये रोपड़, रोपड़ से हमें क्या क्या मिला है ये मैंने आपको बता दिया, कीजिए फटाफट। फिर देखते हैं अगली साइड की तरफ चलते हैं। सर कहाँ है, कब आएंगे? चलो क्लास के बाद मैं तो चला जाऊंगा ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा। हो गया? डन। चलिए उसके बाद देखिए आगे, अगला जो शहर है हमारा वो है लोथल। देखिएगा जी, लोथल गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, यहां से हमें क्या क्या मिला है? लोथल उस जमाने का एक बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह यानी सी पोर्ट। लोथल उस जमाने का बंदरगाह हुआ करता था, एक सी पोर्ट हुआ करता था, जिसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं। गोदीवाड़ा ये वहाँ की लोकल भाषा का एक शब्द है। गोदीवाड़ा मतलब सी पोर्ट, बंदरगाह उस जमाने का हुआ करता था। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? चावल, बाजरा, हवन कुंड, हवन कुंड भी हमें मिले हैं यहाँ से। अग्नि वेदिकाएं, अग्नि जो वेदिकाएं होती हैं हवन कुंड टाइप में ही होती है। इसके अलावा यहाँ से हमें कौवा और लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कौवे और लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से हमें। इसके अलावा यहाँ से हमें युगल समाधियाँ मिली है, कपल ग्रेव, युगल समाधि, कपल ग्रेव मिली है हमें यहाँ से, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को साथ में दफना रखा है। कपल
ग्रेव मिली है हमें यहाँ से। और इसके अलावा लोथल से हमें मिल स्टोन मिले हैं, यानी कि चक्की के पार्ट। मिल स्टोन, चक्की के पार्ट, ये हमें लोथल से मिले हैं। लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे ये घर हो गया, ये घर का दरवाजा हो गया, घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं, घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। केवल लोथल ऐसी साइट है जहां पर घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोथल है वो व्यापारियों का हब था और यहाँ व्यापारियों को बार बार सामान अपने घर पे लाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, इसलिए घरों के दरवाजे सड़क की तरफ ही कर दिए गए। वैसे और शहरों में ऐसा नहीं है, सिर्फ लोथल में ऐसा मिला है, जो घर हैं उनके दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर खुल सकते हैं। ठीक है, तो ये साइट है जी लोथल। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? ये भोगवा नदी के किनारे है, ये बंदरगाह है उस ज़माने का, और यहाँ से चावल, बाजरा, हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएँ, कोवा, लोमड़ी, युगल समाधियाँ, ये सब हमें यहाँ से मिला है। बताइए, समस्या हो तो कोई, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें अगर? कीजिए फटाफट नोट। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ये एक बंदरगाह है, सी पोर्ट, जिसको गोदीवाड़ा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। वहाँ से हमें चावल, बाजरा, हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएँ, इसके अलावा हमें कौवा, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधियाँ, मेल फीमेल दोनों को साथ में दफना रखा है, कपल ग्रेव मिले हैं, चक्की के पार्ट यानी मिल स्टोन मिले हैं, चक्की, आटा चक्की जो होती है उसके जो पार्ट होते हैं, पुराने ज़माने वाली चक्की, वो मिली है, घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते हैं। ऐसा केवल लोथल में पाया गया है। और ये सब चीज़ें पेपर में आती हैं। बिल्कुल, हवन कुंड मिले हैं, इसका मतलब हवन भी करते होंगे। हाँ, और तो कहाँ यूज होगा इसका? डन। चलिए आगे देखिए, 2 स्थल बचे हैं, कालीबंगा और चहुंद्रो। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत, हल मिला है यहां से, कच्चे मकान, हल जो होता है ना खेत में, वो जुते हुए खेत, कच्चे मकान और कच्ची सड़कें। ये तो बिल्कुल ही लोकल हुआ करता था कालीबंगा। ये हमें कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत, खेत के साक्ष्य, हल, खेत में जोतते हैं जो, कच्चे मकान और कच्ची सड़कें, ये हमें मिला कालीबंगा से। कालीबंगा शब्द का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, यानी कि ब्लैक बेंगल्स। तो यहाँ से हमें काली चूड़ियाँ भी मिली है। ठीक है, ये है
कालीबंगा। एक बार कालीबंगा को नोट करो। उसके बाद हमारा आखिरी शहर बचा है चहुंदड़ो, इसको भी हम पढ़ेंगे। अब कीजिए इसको नोट। एसएससी में ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आए हुए भी हैं। कालीबंगा शब्द का मतलब क्या होता है, ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए जी, आज का आखिरी स्थल, आखिरी साइट सिंधु सभ्यता की, वो है चहुंदड़ो। नोट कर लिया होगा सबने, चहुंदड़ो। देखिएगा, चहुंदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे, यहां से हमें इंक पोर्ट मिली है, यानी कि स्याही की दवात मिली है हमें यहां से हमें लिपस्टिक मिली है। बताइए, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं यहां से हमें। 5000 साल पहले भी लोग कम नहीं थे। यहां से हमें एलिफेंट टॉय मिला है, हाथी खिलौना मिला है यहां से हमें। यहां से हमें काफ़ी सारा श्रृंगार का सामान मिला है, माने कि उस ज़माने की ब्यूटी पार्लर मार्केट हुआ करती थी। और यहाँ से हमें जो मनके होते हैं ना, मोती, मनके की फैक्ट्री, मनके का कारखाना, ये हमें चहुंदड़ो से मिला है। चहुंदड़ो उस ज़माने की बस एक मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पे कोई सुरक्षा दुर्ग नहीं मिला, एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पे सुरक्षा दुर्ग नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया था, शहर का एक भाग ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो जो यहाँ पर फोर्ट हुआ करता था, सुरक्षा दुर्ग होगा, वो दुर्ग सिंधु सभ्यता के इस शहर में नहीं मिला है। ठीक है, ये है चहुंदड़ो। दुर्ग नहीं है मतलब राजा नहीं रहते होंगे, क्योंकि मार्केट थी वहाँ पे। कीजिएगा नोट यहाँ पे, शाही की दवात, लिपस्टिक, एलिफेंट टॉय, हाथी खिलौना, श्रृंगार का सामान, मन के मोती बनाने की फैक्ट्री, और कोई फोर्ट नहीं था यहाँ पे। बताइएगा। क्या साफ नहीं दिखाई दे रहा? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? जी, क्या पायल क्या पूछा है? मनके, मनके होते हैं मोती, जैसे इंग्लिश में इनको लिखते हैं बीड्स।
बीड्स, मन का। ठीक है, बताओ। तो सिंधु सभ्यता के सारे स्थल हमने कर लिए हैं। मन के फैक्ट्री मतलब बीड्स बनाने की फैक्ट्री, कारखाना मिला है एक ऐसी जगह मिली है, ऐसा माना गया है कि यहाँ पे मोती बनाए गए होंगे, मन के बनाए होंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बताओ किसी को दिक्कत है तो? नहीं है ना? तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम। यहाँ प्रमुख स्थल तक पहुँच गए, इकोनॉमी, लिपि और पतन जो होगा वो अगली क्लास में होगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।